इसमें आरओआई कितना आया है, देखो 27 लाख रुपए के आसपास का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है 3.5 साल पे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको अगर हम परसेंट वाइज देखेंगे तो 226% का रिटर्न है इस पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी में, जिसमें आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और बार स्टॉक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज इस वीडियो पे हम शॉर्ट स्ट्रैडल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने का सही तरीका, सही टाइमिंग और उसमें कंसिस्टेंसी लाके हम कितना रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों मैं बोलता हूं कि ये ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी है। ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी इसीलिए क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं कंपेयर टू बैंक एफडीज, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, या फिर अगर आप पॉलिसीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उन सब से कहीं ज्यादा रिटर्न्स इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें बस एक ही चीज चाहिए कि कंसिस्टेंसी। अब ऑप्शन बायर्स भी इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा आने के बाद उनको ऑप्शन सेलिंग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जर्नी होती है। पहले स्टार्टिंग में रिटेल ट्रेडर एक ऑप्शन बायर होता है, फिर धीरे धीरे जब पैसा आ जाता है फिर वो ऑप्शन सेलर बन जाता है, और एक टाइम के बाद उसके पास वो कंसिस्टेंसी और वो पावर आ जाती है, क्योंकि अमाउंट जब बड़ा हो जाता है तो रिटर्न्स अपने आप दिखता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ऑप्शंस में थोड़ा बहुत अभी बाइंग करके अपना एक लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ में इसमें 3.5 साल का करीब करीब बैकटेस्ट रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें कितना कितना रिटर्न्स जनरेट हुआ है, कितने बार स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों बिना चार्ट देखे भी आप कर सकते हैं, बिना चार्ट देखे कर सकते हैं, मतलब आपको चार्ट देखने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ टाइम इज इंपॉर्टेंट। और सही टाइम पे अगर आपने ट्रेड किया और सही टाइम पे आपने एग्जिट किया है और कुछ भी नहीं देखा है तो भी आपका पैसा जो है वो इसमें बहुत अच्छे से बन सकता है। तो स्ट्रेटेजी का नाम है दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल। बहुत ही लोगों ने इसको बताया हुआ है पहले भी, बहुत सारे तरीके से इसको लोग एंटीसिपेट करते हैं, बहुत सारे तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा नया भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब होता है एट द मनी की स्ट्राइक को सेल करना, एक कॉल सेल करना और एक पुट सेल करना, ये दोनों आप लोगों को सेल करना होता है एट द सेम टाइम। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। अब इसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है कि मार्केट जब भी साइडवेज होगा या मार्केट जो है वो कभी रेंज बाउंड भी होगा तो भी हमारे पास यहां पे एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग टेक्निक से यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं वो एक बार जानने की हम यहां पे कोशिश करते हैं। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूं और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि सवेरे सवेरे 9:30 पे आपको क्या करना है। 9:30 पे आपका जो भी हो, मैं आप लोगों को बैकटेस्ट रिपोर्ट निफ्टी का भी बताऊंगा और बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा, दोनों को बताऊंगा तो आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आप लोग अपने हिसाब से अडॉप्ट करिएगा कि मुझे निफ्टी में काम करना है या बैंक निफ्टी में काम करना है, ठीक है। अभी आप बहुत लोग सोचते होंगे कि सर ऑप्शन बायर है, पैसा उतना है नहीं कि ऑप्शन सेल कर सके, लेकिन तब भी सीख लीजिए, आज नहीं तो कल ये बहुत अच्छे से आप लोगों को काम आने वाला है। और उसकी भी टेक्निक है, ओटीएम ऑप्शन अगर आप बाय कर लेते हैं तो ये आप और कम मार्जिन में भी कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न जिसमें आपको मिल सकते हैं। एक सेपरेट अकाउंट रख के भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं ला पाऊंगा तो एक अलग से एक डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, उस डीमैट अकाउंट में ही सिर्फ स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो भी रेगुलर इंटरवल्स पे आप लोगों के जो पैसे हैं वो बनते रहेंगे। अब 9:30 बजेगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, जो भी भाव चल रहा होगा, जो भी एट द मनी चल रहा होगा एटीएम, उसका मैं सीई और पीई दोनों को क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। दोनों को मैं यहां पे सेल लिख देता हूं, एटीएम सेल, ठीक है। अब जो भी भाव होगा, लेट सपोज यहां पे मान के चलते हैं कि ये 100 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, और ये भी 100 रुपए का प्रीमियम है। मैंने दोनों को सेल कर दिया है। दोनों को सेल करने के बाद अब यहां पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, दोनों में आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, 25% का स्टॉप लॉस रहेगा, 25% का स्टॉप लॉस। 25% का स्टॉप लॉस मतलब कॉल की जो सेल किया है उसमें कितने रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, 125 रुपीज का, और जो पुट सेल किया उसमें भी 125 रुपीज का स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। इसके बाद आपको मार्केट कब देखना है, मार्केट देखना है सीधा 2:30 बजे के आसपास, मतलब 2:30 पे आपको मार्केट देखना है। हो सकता है कि एक भी स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो सकता है कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गए हो। तो तीनों ही केसेस में पैसे कैसे बनेंगे, आपको कंसिस्टेंसी से बनेगा। मैं इसमें आप लोगों को एक्यूरेसी भी बताऊंगा कि कितने प्रतिशत की एक्यूरेसी, क्योंकि बैकटेस्ट रिपोर्ट में क्लियर दिख रहा है कि उसकी परसेंटेज एक्यूरेसी जो है वो कितनी है, और उसमें स्लिपेजेस कितने हैं, और उसमें कंटिन्यूअसली कितने दिन तक हमको लॉस चला है, कितने दिन तक लगातार नॉन स्टॉप प्रॉफिट भी हुआ है, कितने महीनों के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, कितने हफ्तों के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, ए टू जेड आप लोगों को बैकटेस्ट रिपोर्ट में इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पे समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो मार्केट क्या होगा, लेट सपोज इफ इन केस मार्केट जो है वो यहां से यहां पे खुला, और खुलने के बाद मार्केट एक तरफा मूव दे दिया ऊपर की दिशा पे। अब ऊपर की दिशा पे मूव दे दिया मार्केट यहां से खुलने के बाद, तो यहां पे क्या होगा, जो कॉल सेल किया है हमने एट द मनी का, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन जो पुट सेल है वो चलता रहेगा, और वो हमको सीधा देखना है कितने बजे, 2:30 पे, 2:30 बजे देखना है कि उसका भाव क्या है। जो भी 2:30 बजे रेट होगा उसको हमको काटना है, ठीक है। इफ इन केस मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे चले गया, एक वन साइडेड रैली दे दिया, वन साइडेड रैली दे दिया तो क्या होगा,
आपका जो पुट सेल है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और इस कॉल वाले को आपको सीधा कब देखना है, फिर सीधा 2:30 बजे देखना है। मतलब एक स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो रहा है, ये सिंगल सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। आपने यहां पे एट द मनी का स्ट्रेडल जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रेडल जो है वो आपने बनाया हुआ है, स्ट्रेडल में आप लोगों ने एक कॉल सेल किया, एक पुट सेल किया है, मार्केट दिन भर यहीं पे रह गया, दिन भर यहीं पे रह गया। बहुत सारे दिनों में ऐसा होता है, खासकर जब प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में होता है या ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है, तो मार्केट ऐसा काम कर जाता है। तो आपका ना कॉल का ऐसे हिट होगा ना पुट का ऐसे हिट होगा, दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो बन जाएगा। आपको लॉस कब होगा वो भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे अभी तक हमने देखा कि दोनों में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। पहला हमने देखा कि किसी एक का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और दूसरे का स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे लॉस हमको कब हो सकता है, दोनों स्टॉप लॉस में, जब मार्केट पूरा ऊपर ऐसा जाए और ऐसा वापस आ जाए। और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है। तो इसमें आपका ऊपर का 25% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाद में नीचे का 25% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये महीने में एक आध बार होता है या 2 बार होता है, उससे ऊपर नहीं होता। ये बैकटेस्ट रिपोर्ट में क्लियर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहां से इसका मैं बैकटेस्ट रिपोर्ट आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई होगी। अब ये बैकटेस्ट मैंने खोल लिया दोस्तों, ये पूरे 3-3.5 साल का बैकटेस्ट रिपोर्ट है। ऑलमोस्ट कितने दिन का है ये, पूरे 1300 दिन का बैकटेस्ट रिपोर्ट है। मैं यहां से इसको कलर को एक बार ब्लैक कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। 1300 दिन का बैकटेस्ट रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने यहां पे खोला है। 1300 डेज मतलब ऑलमोस्ट 3.5 साल का। अब 3.5 साल में इसमें कितना रिटर्न्स आया है वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहां पे मैंने 10 लॉट का एग्जांपल दिया। आप इसको 1 लॉट भी कंसीडर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसका जितना कैपिटल उसके हिसाब से हम मान के चलेंगे। मान लो 10 लॉट मैंने यहां पे कॉल सेल किया, ये लिखा है एटीएम का कॉल, सॉरी एटीएम का पुट सेल और एटीएम का कॉल सेल, दोनों 10 लॉट्स मैंने सेल किए, लेट सपोज, ठीक है। अब इसमें मेरा टारगेट कुछ भी नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ टाइम टारगेट है, क्योंकि मेरे को 2:30 बजे इंतजार करना है। स्टॉप लॉस मेरा दोनों में प्रतिशत वाइज लगा हुआ है, परसेंट वाइज लगा हुआ है। 25% का मेरा स्टॉप लॉस है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मेरा निफ्टी। अभी पहले मैं निफ्टी का दिखा रहा हूं, फिर आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा। अब इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहां पे एंट्री टाइम दिख रही है 9:30 बजे। 9:30 बजे मैं इस पे एंट्री करूंगा और 2:30 बजे मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। इसका क्लियर सिनेरियो है कि मैं 3:30 बजे एंट्री कर रहा हूं और 2:30 बजे एग्जिट करूंगा। जो भी रेट होगा, इर्रेस्पेक्टिव मार्केट ने क्या बिहेव किया है, इर्रेस्पेक्टिव मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ ये टाइम आपको मैच करना है। अगर आप ये करने में सक्षम है तो ये रिटर्न्स आप लोगों को बहुत आसानी से मिलेंगे। अब इसका बैकटेस्ट रिपोर्ट हम यहां से देखने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं ताकि आप लोगों को यहां पे दिख जाए। अभी यहां पे लिखा हुआ है कि जो डेटा है ये 2021 से अवेलेबल तक का है मेरे पास, 2017 से लेके अभी तक का पूरा जो है आज के मार्केट तक का ये पूरा दिखा देगा। अभी यहां पे ध्यान से देखने का कोशिश करो, यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट में इसमें बोला है कि 12 लाख की मार्जिन लग रही है। अब 12 लाख की मार्जिन नहीं लगेगी दोस्तों, अगर आप एट द मनी की स्ट्रेडल को शॉर्ट करते हैं तो ऊपर 300 पॉइंट ऊपर का कॉल और 300 पॉइंट नीचे का पुट अगर खरीद लेंगे तो ये जस्ट आधे में आपका जो है वो काम हो जाएगा 10 लॉट्स में। मतलब 10 लॉट में अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों का 5 लाख के अंदर में मार्जिन काम हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा बस आरओआई जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप ओटीएम का कॉल भी बाय कर रहे हो और ओटीएम का पुट भी बाय कर रहे हो। उसकी वजह से आपका क्या होगा, तो एक तरह का वो आयरन कॉन्डोर वाली स्ट्रेटेजी जो है वो बन जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली हमारा ओटीएम बाय करने का मकसद ये है कि हम अपनी मार्जिन को कम कर सके, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान से देखो, ये एस्टिमेटेड मार्जिन को अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 12 लाख बोल रहा है, ये डायरेक्ट पोजीशंस के हिसाब से बिना हेजिंग के। इसमें आरओआई कितना आया है, देखो 27 लाख रुपए के आसपास का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है 3.5 साल पे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको अगर हम परसेंट वाइज देखेंगे तो 226% का रिटर्न है इस पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी में, जिसमें आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम मैच करना है। सुबह 9:30 बजे एट द मनी की कॉल और पुट शॉर्ट करना है और सीधा 2:30 बजे देखना है। 25% का दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा के घूमने चले जाना है, ठीक है। अभी एवरेज डे का प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है करीब करीब 0.25%, जो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है मेरा, 1,20,000 रुपए पर डे, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ 10 लॉट्स पे। और मेरा मैक्सिमम लॉस गया है 1,27,000 रुपए पर डे। मतलब अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां पे लॉस बड़ा दिख रहा है लेकिन प्रॉफिट छोटा दिख रहा है, तो ये मनी मैनेजमेंट कैसे हुआ। देखो, या तो आप मनी मैनेजमेंट पे काम कर लो और या तो एक्यूरेसी पे काम कर लो, ये आपके हाथ में। अभी यहां पे क्या हो रहा है ना, आप एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेसी इसमें कितने परसेंट आ रही है वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो विन डेज कितने हैं, 61% टाइम मार्केट ने आपको पैसा दिया है। मतलब अगर 100 दिन हुए हैं तो 100 दिन में 61 डेज आप प्रॉफिटेबल रहे हैं और सिर्फ 39% टाइम मतलब 352 दिन जो है वो आप लॉस में रहे हैं। ये दिन के हिसाब से देखेंगे तो 545 दिन आप प्रॉफिट में रहे हैं और 352 दिन आप लॉस में रहे हैं,
ठीक है। एवरेज मंथली प्रॉफिट आ रहा है 62,000 के आसपास, जो एक अच्छे आईटी कंपनी में जॉब करने वाले बंदे की तनख्वाह होती है, उतना एवरेज प्रॉफिट इसका दिख रहा है। एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज, मतलब अगर आपने जिस दिन प्रॉफिट किया सिर्फ मैं उस दिन को करूंगा तो करीब करीब 15,000 के आसपास का प्रॉफिट है, और एवरेज लॉस दिखा रहा है 16,000 के आसपास। अब यहां पे आप लोगों को देखने वाली बात क्या है, ये देखो, जहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा लोग हताश हो जाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली 3 दिन लॉस जाता है ना, 4 दिन लॉस जाता है, तो स्ट्रेटेजी बदल देते हैं, फिर इंट्राडे में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं जीरो लॉस बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मैं आप लोगों को आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हम थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं मैं वो भी बताने की कोशिश करता हूं। अभी देखो, लगातार 13 दिन तक प्रॉफिट हुआ है आपको नॉन स्टॉप, मतलब आपने आज से शुरू किया, अगले 13 दिन तक नॉन स्टॉप प्रॉफिट होगा आपको। ये भी हुआ है पिछले 3.5 साल में, लेकिन लगातार 8 दिन लॉस भी हुआ है। अब ये पॉइंट होता है जहां पे आदमी हताश हो जाता है, जहां पे आदमी सोचता है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दूं, बदल दूं। यही आपको नहीं करना। ये 8 दिन अगर आप झेल गए लॉस, क्योंकि आपको मार्केट में ये लॉस झेलना आना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसको देख के अपने को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और इसको देख के अपने को स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है। तो दोनों ही चीजें अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का जो पैसा है वो यहां पे बनेगा। अभी यहां पे एक चीज और दिख रही है आप लोगों को, अभी हम लोगों ने देखा कि करीब करीब 27 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में, 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में। अभी यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये देखो पूरा मंथली रिपोर्ट भी है, ठीक है, 2019 से लेके जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, सारी रिपोर्ट्स है। अभी यहाँ पे नो एसएल हिट, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे बोलते हैं ना मार्केट एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, वहीं पे रह गया। तो ऊपर का 25% का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, नीचे का 25% का भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, मार्केट एकदम रेंज में था। तो वो कितने दिन हुए, 71 डेज ऐसा हुआ है कि जीरो स्टॉप लॉस एंड जीरो टेक प्रॉफिट, मतलब कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, शुद्ध पैसा इस दिन बना। इसके बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है 658 दिन। अब वो तो होगा ना, मार्केट तो मूव करने के लिए बना है, तो मार्केट मूव करेगा, तो 658 दिन एक कॉल या पुट किसी एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा आपका 2:30 बजे सीधा एग्जिट हुआ है, और दोनों स्टॉप लॉस हिट हुए हैं कितने दिन, 168 डेज। मतलब सिर्फ आप ये 168 डेज जो है वो थोड़ा सा नुकसान करेंगे, लेकिन उसके कंपेयर में जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो 658 दिन है, जो करीब करीब 6 गुना है इससे। मतलब आपकी प्रॉफिट की एक्यूरेसी कितनी अच्छी हो जाती है। अब यहां पे आप देखो, इसको हम मंथली वाइज अगर टोटल करते हैं, मंथली वाइज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। आज नहीं तो कल ये आप लोगों को करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है ना, जैसे कि हम एक प्रमोशन करना चाहते हैं, जॉब करते तो हमको वो क्या लगता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको प्रमोशन होगा। तो इट्स लाइक अ प्रमोशन। अगर आप ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हो तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा, आपका प्रमोशन हो रहा है। समझ लीजिए कि आप अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रेडल में आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं एज अ ट्रेडर, ठीक है। अभी यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, मैं यहां पे पूरे महीने लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके पूरा आखिरी तक का महीना लिखा है, और साल के हिसाब से। ये वाला जो साल है, ये पहला वाला जो साल है, ये 2019 है, उसके बाद 2020 है, 2021 और 2022 है। अब ये साल के हिसाब से प्रॉफिट अगर आप लोग ध्यान से देखने का कोशिश करोगे तो यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, 2019 में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 70% का आरओआई आया है, दिख रहा है। 70% का आरओआई कौन सा चीज देता है, मेरे को एक बात बताइएगा। 60% का आरओआई कोविड के टाइम पे, 66% का आरओआई 2021 पे, और अभी जो करंट चल रहा है वो 29% का आरओआई चल रहा है, क्योंकि अभी साल जो है वो बचा हुआ है। अब इसमें जो इंडिया विक्स है ना, मैंने इंडिया विक्स को लिया हुआ है, जो इंडिया विक्स है उसको मैंने लिया हुआ है 0 to 99। अब आप लोग जानते हैं 0 to 99 मतलब पूरा इसमें जितनी भी महंगी आईबी है वो भी कंसीडर हो गई, क्योंकि कोविड के टाइम पे 86 का हाई मारा था इंडिया विक्स ने, तो उसको भी इसने कंसीडर कर लिया है। मतलब इंडिया विक्स अगर हाई है तो भी इसने कंसीडर किया, इंडिया विक्स अगर लो है तो भी इसमें कंसीडर किया। मतलब फ्लैट ऑन फ्लैट स्ट्रेटेजी है। इसमें स्लिपेजेस अगर आप लोग 2% भी ड्रॉडाउन या 4% भी ड्रॉडाउन एक्स्ट्रा कम कर देंगे तो भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो इसमें आप लोगों को दिखने वाला है। अभी ध्यान से देखने वाली बात है, देखो यहाँ पे मार्च में आपका प्रॉफिट हुआ है कितना, 1,45,000। अप्रैल में हुआ है 1 लाख के आसपास, मई में हुआ है 60,000। अब यहां पे लॉस कौन से महीने में हुआ है, मतलब आपका ये जो ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, ये पूरे प्रॉफिट हुए हैं लगातार 6 महीने तक 6 महीने तक प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, यहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1 महीने 15,000 का लॉस हुआ है। अब ये जो लॉस वाला जो महीना है ना यहां पे ना आदमी स्ट्रेटेजी बदल देता है, ये नहीं करना। 1 महीना लॉस हुआ, समझ लीजिए कि किराने की शॉप भी अगर होती है तो वहां पर भी आप लोगों के चूहे आ जाते हैं, वहां पर भी नुकसान होता है। तो दिस इज अ सीरियस बिजनेस। स्टॉक मार्केट में भी कुछ महीने, बल्कि लगातार 2 महीने भी ऐसे होंगे जहां पे आप लोगों को लॉसेस झेलना पड़ सकता है, और वो लगातार 2 महीना हुआ है। यहां पे आप लोगों को दिख रहा है नवंबर और दिसंबर लगातार 2 महीने लॉस हुआ है। एक महीना 1,10,000 और एक महीने के आसपास, एक महीना जो हुआ है वो 17,000 के आसपास का जो लॉस आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन उसके ही पिछले महीने में आप लोगों ने 56,000 का प्रॉफिट किया, उसके
पिछले महीने में 25,000 का प्रॉफिट किया, उसके पिछले महीने में 1,45,000 का प्रॉफिट किया, उसके पिछले महीने में 1,87,000 का प्रॉफिट किया। तो इतने में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 12 महीने में आपके ऑलमोस्ट 9 महीने जो है वो प्रॉफिटेबल हैं। तो इस तरह से इसका हम बैक टेस्ट, अब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे एक बार आते हैं, यहां से आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसमें रिटर्न्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी यहां से थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें पूरा डे वाइज समरी है। डे वाइज समरी है मतलब कि 21 फरवरी 2019 को नेट प्रॉफिट कितना था, 14,700 का, कितने रुपए में एग्जिट हुआ था उस दिन, मार्केट गैप अप खुला था, गैप डाउन खुला था, ये पूरा डिटेल है इसमें। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को सीख क्या मिल रही है इस वीडियो से? इस वीडियो से सीख ये मिल रही है दोस्तों कि अगर आपके पास, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूं कि आपका कैपिटल लेट सपोज अगर कम है, आपके पास 12 लाख नहीं है, आपके पास है मान लो 1 लाख, आपके पास है 1 लाख, तो यहां से अगर हम इसको बोलेंगे तो भी आप 27 लाख नहीं तो 2,70,000 तो कमा ही सकते हो। 2,70,000 एक लॉट पे भी काम करोगे, एक लॉट कॉल सेल करोगे, एक लॉट पुट सेल करोगे, तो भी ये आप लोगों का जो है पैसा बन सकता है। ये हुई बात किसकी? निफ्टी की। अब एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं, इसमें देखो परसेंटेज कितना दिख रहा है, 226%। मेमोराइज करिएगा, याद करिएगा, ज्यादा बेनिफिशियल कौन है वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में अगर हम करते हैं 3.5 महीने का बैक टेस्ट रिपोर्ट, ये बताता है कि 226% का आरओआई हमको मिला है। ठीक है, मतलब हमने करीब करीब 27 लाख रुपए कमाए हैं। ठीक है, सेम 10 लॉट में अगर मैं बैंक निफ्टी में करूं तो वो क्या बताएगा, एक बार बैंक निफ्टी का भी यहां पे खोल के देखते हैं। यहां पर भी सेम है, बैंक निफ्टी का ये 10 लॉट है, बैंक निफ्टी का 10 लॉट हमने एटीएम की कॉल पुट दोनों सेल करी, दोनों में 25% का स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट आपको जो है वो बता रही है कुछ इस प्रकार से। इसमें हमको कितना प्रॉफिट होता है, ये है देखो 15 फरवरी 2019 से लेके आज तक का, यहां पे डेट लिख रही है अक्टूबर 7। ठीक है, अभी यहां से 2022 तक का ये पूरा डेटा अपने पास आ गया है। अभी यहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें भी आप लोग वैसे ही कर सकते हो, ऊपर का ओटीएम और नीचे का ओटीएम कॉल पुट खरीद के आप लोग पैसे जो है वो कमा सकते हैं। अभी देखो निफ्टी में 229% का रिटर्न था, लेकिन बैंक निफ्टी में 220% का, लेकिन वैल्यू वाइज 38 लाख हो गया है। 38 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है इसमें 10 लॉट पे काम करने पे, और निफ्टी पे होता 27 लाख के आसपास। तो दोनों ही अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं बोलता हूं कि सेफ साइड होकर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए निफ्टी बेहतर है। उसमें थोड़े से क्या है, स्लिपेजेस कम मिलते हैं आप लोगों को। दूसरा उसमें क्या है, मूवमेंट थोड़ा सा अच्छा होता है, उसका अंडरस्टेबल होता है। मतलब आप लोग अगर बैंक निफ्टी में कई बार देखेंगे बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, तो कई बार इतना ऊपर 25% का ऐसे हिट करेगा और नीचे फटाक से 25% का ऐसे हिट करेगा। उसका भी पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है कि कितने दिन आपने प्रॉफिट किया, कितने दिन आपने लॉस किया। इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, इनफैक्ट 63% की एक्यूरेसी है इसकी, 562 दिन आपको प्रॉफिट हुआ है, 37% की लॉस डेट है, मतलब 334 जो है दिन आपके ऐसे गए हैं जिसमें आपको नुकसान हुआ है। तो इस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो से ये एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि अगर आप अपने एक सेपरेट अकाउंट में रोज सुबह 9:30 बजे उठ के शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं और सीधा 2:30 बजे उसको देखते हैं 25% का स्टॉप लॉस लगा के, तो आप लोग थोड़ा बहुत पैसा जो है वो यहाँ से साइड इनकम आराम से आजीवन कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो, तो मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि आप लोग समझ तो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, कुछ भी लगेगा मैं बिल्कुल आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इसको निकालने के लिए अगर आप लोग खुद भी बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग, ये वेबसाइट है, थोड़ा सा चार्जेबल है ये स्टॉक मॉक में जाके आप लोग और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिनका आप बैक टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से 700 रुपए कुछ चार्जेस है इसका। उस बैक टेस्ट रिपोर्ट में आप पैसे डाल के आप जो है कोई भी आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है उसका भी आप बैक टेस्ट रिपोर्ट ऐसे 3-3.5 साल का निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है ना कि बैक टेस्ट अकेला करने से काम नहीं होगा, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने दिखाया 8 दिन लगातार नुकसान भी हुआ है, तो उस 8 दिन लगातार नुकसान में झेलना उसको और उससे ओवरकम करके उसको कंटिन्यूटी में रखे रहना, दैट इज एन आर्ट। वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो करने में रेडी है तो बिल्कुल आप लोग जो है वो पैसे आप लोगों के ऊपर बरसेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल पैसे जो है आप लोग कमाते जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।